सोनीपत पर यूईआर-2 एक संक्षिप्त अवलोकन परिचय सोनीपत पर यूईआर-2 एक प्रस्तावित 29.6 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली में बवाना औद्योगिक क्षेत्र को सोनीपत, हरियाणा में बड़वासनी बाईपास से जोड़ेगा। यह दिल्ली शहरी विस्तार रोड 2 (यूईआर-2) परियोजना का एक हिस्सा है, जो एक निर्माणाधीन 74.98 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली की पश्चिमी सीमा के साथ तीसरी सेमिरिंग रोड बनाएगा। यूईआर-2 परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा विकसित की जा रही है और दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। सोनीपत पर यूईआर-2 को NH 344P के रूप में नामित किया गया है और यह उन 2 स्पर्स में से एक है जिन्हें यूईआर-2 परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित करने की योजना है। दूसरा स्पर बहादुरगढ़ स्पर यूईआर-2 है, जो 7.269 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली में दिचाऊ कला को हरियाणा में बहादुरगढ़ बाईपास से जोड़ेगा। दोनों मार्गों का उद्देश्य दिल्ली और पड़ोसी जिलों सोनीपत और बहादुरगढ़ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच प्रदान करना है, जो औद्योगिक और आवासीय केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। मार्ग संरेखण और मानचित्र। सोनीपत पर यूईआर-2 दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र से यूईआर-2 के किमी 750 पर शुरू होगा और दिल्ली हरियाणा सीमा के समानांतर चलेगा। यह गढ़ी बाजितपुर गांव के पास यमुना नदी को पार करेगी और नांगल कला, नांगल खुर्द, नरेला और बड़वासनी गांवों से होकर गुजरेगी। यह सोनीपत में बड़वासनी बाईपास पर समाप्त होगा, जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) या कुंडली मानेसर पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे 12 का एक हिस्सा है। परियोजना की स्थिति और ठेकेदार सोनीपत पर यूईआर-2 वर्तमान में निर्माणाधीन है और यूईआर-2 परियोजना के साथ दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि ठेकेदार परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु. जिसमें से 7,715.60 करोड़ रु. व्यवहार्यता अंतर निधि 1 के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। परियोजना को 5 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सोनीपत पर यूईआर-2 चौथा पैकेज है। सोनीपत पर यूईआर-2 के निर्माण के लिए NHAI द्वारा दिसंबर 2019 में निविदा आमंत्रित की गई थी और अनुबंध 2021 में रामकुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। रामकुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले हैं और उन्होंने रुपए की बोली लगाई है। 29.6 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे 13 के निर्माण के लिए 1029.99 करोड़। यूईआर-2 परियोजना के अन्य 4 पैकेज और उनके संबंधित ठेकेदार इस प्रकार हैं। पैकेज 1 15.70 किलोमीटर उदास स्माइली NH 1 इंटरसेक्शन से कराला कंझावला रोड किमी -0.700 से 15.000 HG इंफ्रा इंजीनियरिंग पैकेज 2 13.45 किलोमीटर उदास स्माइली कराला कंझावला रोड से नांगलोई नजफगढ़ रोड किमी 15.000 से 28.450 सीगल इंडिया कृष्णा कंस्ट्रक्शन JV पैकेज 3 9.661 किलोमीटर उदास स्माइली नांगलोई नजफगढ़ रोड सेक्टर 24 द्वारका तक
किमी 28.450 से 38.111। गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ईएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जेवी पैकेज 5 बहादुरगढ़ पर 7.269 किलोमीटर उदास स्माइली दिचाऊ कला किमी 26.135 से बहादुरगढ़ बाईपास एसएस बिल्डर्स डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जेवी 13 लाभ और चुनौतियां सोनीपत पर यूईआर 2 से क्षेत्र को कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे दिल्ली और सोनीपत के बीच यात्रा के समय और भीड़ को कम करना, जो वर्तमान में भीड़ भाड़ वाले NH 44, पुराने NH 1 और संकीर्ण नरेला रोड से जुड़े हुए हैं। WP या KMP एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना, जो 135.6 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कुंडली, मानेसर और पलवल को जोड़ता है और दिल्ली को बाईपास करता है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ाना, जो दिल्ली के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और जहां कई छोटे और मध्यम उद्यम हैं। सोनीपत के औद्योगिक और आवासीय विकास को बढ़ावा देना, जो हरियाणा में एक तेजी से विकसित होने वाला जिला है और इसमें कई औद्योगिक संपदा, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय परियोजनाएं हैं। वाहन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण को कम करके क्षेत्र की पर्यावरणीय गुणवत्ता और रहने की क्षमता में सुधार करना। हालांकि इस परियोजना को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के 31 गांवों में 1200 हेक्टेयर भूमि, ज्यादातर कृषि भूमि का अधिग्रहण शामिल है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कुछ देरी और प्रभावित किसानों और भूस्वामियों के विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने उच्च मुआवजे और पुनर्वास उपायों की मांग की है। परियोजना में शामिल कई एजेंसियों जैसे NHAI, DDA, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और विभिन्न अन्य विभागों और उपयोगिताओं के साथ समन्वय करना। परियोजना के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की मंजूरी और अनुमोदन और मार्ग 2 के साथ विभिन्न उपयोगिताओं और सेवाओं के स्थानांतरण की आवश्यकता है। परियोजना की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें उन्नत इंजीनियरिंग और निर्माण तकनीकों का उपयोग और NHAI के मानकों और विशिष्टताओं का पालन शामिल है। परियोजना को प्राकृतिक और मानव पर्यावरण 2 पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों और शमन उपायों के कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है। निष्कर्ष, सोनीपत पर यूईआर 2 एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो दिल्ली और सोनीपत के बीच कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगी और क्षेत्र के औद्योगिक और आवासीय विकास का भी समर्थन करेगी। यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह परियोजना यूईआर 2 परियोजना का भी पूरक होगी, जो दिल्ली की पश्चिमी सीमा के साथ एक तीसरी सेमी-रिंग रोड बनाएगी और उत्तर पश्चिम के बीच निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी। दिल्ली, IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम। हालांकि परियोजना को भूमि अधिग्रहण, समन्वय और गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिन्हें समय पर और प्रभावी तरीके से संबोधित और हल करने की आवश्यकता है। परियोजना की विशेषताएं और सुविधाएं। सोनीपत पर यूईआर 2 में कई विशेषताएं और सुविधाएं होंगी जो एक्सप्रेसवे की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाएंगी, जैसे यमुना लिंक नहर पर 1.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल,
जिसकी डिजाइन गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका निर्माण प्रीकास्ट सेगमेंटल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। नरेला रोड और बड़वासनी बाईपास के जंक्शन पर एक 2 किलोमीटर लंबा 4 लेन का फ्लाईओवर, जिसकी डिजाइन गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसका निर्माण प्रीकास्ट सेगमेंटल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। बवाना से 10,000 किलोमीटर और बड़वासनी से 25,000 किलोमीटर पर टोल प्लाजा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली होगी और रुपए की टोल दर वसूल की जाएगी। कारों के लिए 0.65 प्रति किमी और ट्रकों के लिए 1.95 प्रति किमी। 0.000 किमी 10.000 किमी 19.000 और किमी 29.600 पर 4 इंटरचेंज, जो क्रमशः UER-2, WP या KMP एक्सप्रेसवे, नरेला रोड और बड़वासनी बाईपास को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। मार्ग पर 8 अंडरपास, 6 ओवरपास और 12 पुलिया है, जो स्थानीय यातायात, पैदल यात्रियों और मवेशियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएंगे। सर्विस रोड, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग, यातायात संकेत, सड़क चिन्ह, क्रैश बैरियर और एक्सप्रेसवे के साथ भूदृश्य। परियोजना प्रभाव और परिणाम सोनीपत पर UER-2 का क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव और परिणाम होंगे, जैसे परियोजना के निर्माण और संचालन चरणों के दौरान स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार को बढ़ाना। यह परियोजना माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी और परिवहन लागत और समय को कम करेगी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC के विकास को बढ़ावा देना, जो एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य दिल्ली मुंबई रेल माल ढुलाई गलियारे के साथ एक उच्च तकनीक औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। यह परियोजना सोनीपत कुंडली निवेश क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करेगी, जो DMIC के तहत योजनाबद्ध 8 औद्योगिक नोड्स में से एक है। दिल्ली और सोनीपत की भीड़भाड़ और प्रदूषित सड़कों से यातायात को हटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। परियोजना विभिन्न हरित उपायों को भी अपनाएगी, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन।